नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। हमने सर्वे करवाया था दिवाली के बाद के कौन से वो नेता हैं जो सरदार शहर की पहली पसंद है। आपने बीजेपी का सर्वे देखा, उसके अंदर अशोक पिंचा, मधुसूदन राजपुरोहित, गिरधारीलाल पारीक, शिवचंद साहू, सत्यनारायण झांझड़िया जैसे नेताओं के नाम शामिल थे। आज हम कांग्रेस की बात करेंगे और देखेंगे कि सरदार शहर के अंदर सरदार शहरवासी हैं वो किसे अपना कांग्रेस का उम्मीदवार बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिए और हम दिखाएंगे हमारे दिव्य न्यूज के सर्वे में कि वो कौन से नेता हैं जो पहली पसंद बने हैं सरदार शहर की विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस के वो कौन से उम्मीदवार होने चाहिए जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे और सरदार शहर की जनता जिन्हें पसंद करती है। तो हमारे सर्वे के अंदर आज हम बताएंगे कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के उन नेताओं के बारे में जो लगातार सरदार शहर के अंदर जिन्होंने काम किया और उस काम के दम पर वो सरदार शहर की जनता की पहली पसंद बने हुए। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस की और दिखाएंगे कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के चेहरे जो सरदार शहर की पहली पसंद है। आपको याद होगा कि जिस दिन हमने भाजपा का सर्वे दिखाया था तब तक चुनाव आयोग की ओर से किसी भी प्रकार की घोषणाएं नहीं हुई थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग की ओर से घोषणा कर दी गई है, 5 दिसंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में भाजपा की जो लिस्ट है उसमें काफी फेरबदल हुआ होगा, क्योंकि चुनाव के बाद जैसे जैसे तारीख को नजदीक आती है वैसे वैसे लोकप्रियताएं बढ़ती है, चुनावी दौरे हैं वो शुरू हो जाते हैं, इसके अलावा मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भाजपा के नेता वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात कर रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं, अपनी अपनी जो टिकट की दावेदारी उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब उनका नंबर ऊपर नीचे हो गया होगा। लेकिन आज हम कांग्रेस की बात करेंगे और दिखाएंगे कि कांग्रेस में वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें सरदार शहर की जनता पसंद करती है और हमारे सर्वे के अंदर वो नंबर 1 पर रहे हैं। हम तमाम उन नेताओं की जानकारी आपको देंगे जो हमारे सर्वे के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर आए हैं। हालांकि ये हमारा सर्वे है, आने वाले समय में इस सर्वे में और भी बदलाव होंगे, क्योंकि जैसे जैसे तारीख के नजदीक आएगी 11 जो नवंबर है, 11 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 17 नवंबर तक चलेगी। तो ऐसे में अब जैसे जैसे तारीख के नजदीक आएगी वैसे वैसे चुनावी मोड पर सरदार शहर पूर्ण रूप से आ जाएगा और हालिया दिनों में भी मुलाकातों का दौर है वो तेज हो चुका है। आरएलपी भी अपने जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हमने आरएलपी का भी सर्वे किया तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ कांग्रेस की कि कांग्रेस के अंदर वो कौन से चेहरे हैं। तो अब बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आपको सर्वे दिखाने के लिए, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे हमारे सर्वे का और अब चलिए दिखा देते हैं आपको हमारे सर्वे। आपका इंतजार अब समाप्त करते हैं। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर आ रहे हैं अनिल शर्मा जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। नंबर 1 पर अनिल शर्मा को आप देख रहे हैं। सरदार शहर की जनता ने कहा है कि 40% हमारे सर्वे के अंदर सरदार शहर की जनता ने कहा है कि अनिल शर्मा को टिकट मिलनी चाहिए, हम उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनते हुए देखना चाहते हैं। और करीब करीब अनिल शर्मा है वो मजबूत है और करीब करीब आप तय मान के चलिए कि अनिल शर्मा को ही कांग्रेस की टिकट है वो मिलने जा रही है। लेकिन हमारे सर्वे के अंदर सरदार शहर की जनता ने 40% लोगों ने कहा है कि हम अनिल शर्मा को हम इस पद के लिए उम्मीदवार मानते हैं, सरदार शहर का विधायक अनिल शर्मा को बनना चाहिए। तो 40% लोगों ने कहा है अनिल शर्मा होने चाहिए। अनिल शर्मा के यदि राजनीतिक जीवन की बात करें, यदि राजनीतिक परिचय उनका आपको बताएं तो वो पूर्व में नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय जब नगरपालिका अध्यक्ष बने थे तब बहुत कम उम्र थी उनकी और युवा नगरपालिका अध्यक्ष वो बने थे। इसके अलावा कांग्रेस के विभिन्न पदों पर भी अनिल शर्मा रहे हैं। वर्तमान में भी राज्य मंत्री है, ईडब्ल्यूएस के चेयरमैन है राजस्थान सरकार के अंदर। तो काफी बड़े पद उनको मिले हैं, काफी अनुभवी नेता है। तो अनिल शर्मा वो मजबूती के साथ नंबर 1 की पोजीशन पे हमारे सर्वे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 40% के साथ सरदार शहर की जनता ने हमारे सर्वे में कहा है कि अनिल शर्मा है वो उम्मीदवार बनने चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। नंबर 2 पर वो कौन से नेता है, नंबर 2 पर कौन से नेता ने अपनी पोजीशन बनाई है हमारे सर्वे के अंदर, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे क्योंकि हम खुद हैरान रह गए थे जब ये नाम हमारे सामने निकल कर आए। तो नंबर 2 पर है राजेश पारीक, युवा नेता है और कांग्रेस के विभिन्न पदों पर राजेश पारीक रहे हैं। तो तीसरी बार पार्षद बने हैं और अपने वार्ड में काफी मजबूत पकड़ है इनकी और युवा है, चर्चित चेहरा है कांग्रेस के। नगरपालिका के चुनाव आपको याद होगा उस समय भी नगरपालिका के चेयरमैन बनने की बात आई थी और इनका नाम प्रमुखता से चला था, लेकिन ये रह गए थे। राजकन चौधरी जी को नगरपालिका अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस की ओर से। लेकिन अब यदि हम हमारे सर्वे की बात करें तो नंबर 2 पर राजेश पारीक का नाम आ रहा है। राजेश पारीक को 30% लोगों ने माना है कि राजेश पारीक को
विधायक पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो काफी हैरान कर देने वाला यह जनता का फैसला हमारे सर्वे में आपको देखने को मिल रहा होगा। और राजेश पारिक की बात करें तो 30% लोगों ने कहा है कि राजेश पारिक है वो विधायक पद के उम्मीदवार बनने चाहिए कांग्रेस की ओर से, जिनमें बहुत सारे युवा भी थे। राजेश पारिक की व्यक्तित्व की बात करें तो काफी मजबूत नेता है, काफी उन्होंने काम किया है अपने वार्ड के अंदर। तीसरी बार वो लगातार पार्षद बने हैं और हर बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इस दफा भी राजेश पारिक वो सर्वाधिक वोटों के साथ चुनाव जीत के आए थे। इससे पिछली दफा भी वो सर्वाधिक वोटों के साथ चुनाव जीत के आए थे, लेकिन इस हमारे सर्वे के अंदर नंबर 2 पर है वो राजेश पारिक है। ये काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि राजेश पारिक युवा नेता है, लेकिन यदि कांग्रेस का उम्मीदवार उन्हें बनाने की 30% हमारे सर्वे के अंदर मांग की गई है कि राजेश पारिक को हमारा उम्मीदवार बनना चाहिए, तो ये काफी हैरान कर देने वाला सरदार शहर की जनता का हमारे सर्वे के अंदर नतीजा रहा है कि 30% लोगों ने माना है कि राजेश पारिक को अपना उम्मीदवार हम बनते हुए देखना चाहते हैं। तो ये हैरान कर देने वाला नतीजा है हमारे सर्वे के अंदर। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का नाम आ रहा है। 20% सरदार शहर की जनता ने हमारे सर्वे में कहा है कि राजकरण चौधरी को वो अपना विधायक पद का उम्मीदवार बनते हुए देखना चाहते हैं। तो 20% लोगों ने माना है कि राजकरण चौधरी मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं और अच्छा उन्होंने विकास के कार्य भी सरदार शहर नगरपालिका क्षेत्र में करवाए हैं। तो 20% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा है कि राजकरण चौधरी को कांग्रेस की टिकट मिलनी चाहिए और वो मजबूत उम्मीदवार होंगे, उन्होंने सरदार शहर का विकास करवाया। तो 20% लोगों ने हमारे सर्वे में माना है कि राजकरण चौधरी को विधायकी का उम्मीदवार बनाना चाहिए, कांग्रेस को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, कांग्रेस के लिए वो बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। तो 20% लोगों ने माना है। सरदार शहर के अंदर पिछले लंबे समय से कांग्रेस है वो अपने नगरपालिका के अंदर किए हुए विकास कार्यों की चर्चाएं करती है और विकास होता हुआ दिखा भी है सरदार शहर में। पिछले लंबे समय से हमने देखा है, जब से राजकरण चौधरी बने हैं, तेजी के साथ सरदार शहर वो आगे बढ़ा है। हालांकि तमाम प्रकार के विवाद भी उनके साथ जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं सरदार शहर के अंदर विकास हुआ है, जो कि धरातल में भी दिखता है। चाहे कतर स्टैंड का विकास हो, जिसे अब नाम बदलकर कृष्ण आवास स्टैंड कर दिया गया, किस प्रकार से उसकी कायाकल्प है वो पूर्ण रूप से बदल गई है। इसके अलावा मुख्य सड़क को चौड़ा करने का काम हो, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक काम रहा। नेहरू पार्क का काम है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक काम रहा। इसके अलावा करवा पार्क है वो बनाया जा रहा है, उसकी भी तस्वीर बदली जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी के जो काम है वो धरातल पे दिखते हैं। हालांकि सरदार शहर के अंदर स्वच्छता की बात करें तो राजकरण चौधरी ने अपनी स्वच्छता हमारा पहला अभियान होगा, उसके अंदर भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वार्डों की बात करें तो वार्डों के अंदर स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, वार्डों के अंदर अब भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे सर्वे के अंदर सरदार शहर की जनता ने माना है कि 20% लोगों ने राजकरण चौधरी के नाम के ऊपर मोहर लगाई है और कहा है कि राजकरण चौधरी है वो बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। हालांकि राजकरण चौधरी के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो अच्छा खासा उनको अनुभव है राजनीति का। सरदार शहर के अंदर उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। पूर्व के अंदर भी वो नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। इसके अलावा वो लगातार पार्षद बनते हुए आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, जाट समाज से वो आते हैं, तो बेहतरीन विकल्प है वो राजकरण चौधरी हो सकते हैं। लेकिन टिकट है वो करीब करीब अनिल शर्मा को मिलना तय है। लेकिन सरदार शहर की जनता ने हमारे सर्वे के अंदर 20% लोगों ने माना है कि राजकरण चौधरी हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं और उन्हें बनाना चाहिए। इसके अलावा हम नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर देख लेते हैं किसका नाम आता है। तो नंबर 4 पर नाम आ रहा है, नंबर 4 पर देख लीजिए। तो नंबर 4 पर एक फिर से हैरान कर देने वाला नाम है। 8% सरदार शहर की जनता ने माना है कि सरदार शहर के अंदर ताराचंद सारण को उम्मीदवार बनाना चाहिए, जो कि पीसीसी सदस्य हैं कांग्रेस के अंदर। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है, काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। और 8% लोगों ने कहा है कि ताराचंद सारण है वो उम्मीदवार बन सकते हैं, उन्हें बनाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और जीत दिलाने में भी वो सक्षम है। तो 8% लोगों ने कहा है कि ताराचंद सारण को उम्मीदवार हम बनते हुए देखना चाहते हैं। वर्तमान में कांग्रेस के वो लीडर है और पीसीसी सदस्य भी है, काफी अच्छा उनके पास पद है। पीसीसी सदस्य होना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो 8% लोगों ने कहा है कि ताराचंद सारण को उम्मीदवार होना चाहिए। तो ये सर्वे है। हालांकि अंतिम हम देखते हैं तो अंतिम 2% लोगों ने कहा है कि कोई अन्य नेता को हम चुनना पसंद करेंगे। तो 2% लोगों ने अन्य को भी अपना समर्थन दिया है। इन सभी नेताओं के अलावा किसी दूसरे नेता का नाम लिया है। तो आपने ये हमारा सर्वे देखा कि किस प्रकार से सरदार शहर की जनता है वो सोचती है। 40% के साथ अनिल शर्मा है वो नंबर 1 पे है। इसके अलावा 30% के साथ
राजेश पारिक है 20% के साथ, राजकरण चौधरी है 8% के साथ, ताराचंद सारण है, इसके अलावा 2% अन्य पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। तो ये हमारा सर्वे है, ये दिव्य न्यूज का सर्वे है जो हमने दिवाली के बाद किया था। जब तक हमने सर्वे पूरा किया था तब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तो अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो तेजी के साथ घटनाक्रम बदलेगा और लगातार तहसील के अंदर राजनीतिक है वो हलचल तेज होगी, और दिनों दिन ये हलचल तेज होने के साथ ही हमारे सर्वे के अंदर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को सरदार शहर के अंदर मतदान होना है। 8 दिसंबर को सरदार शहर की जनता ने क्या जनादेश दिया है, ये परिणाम आ जाएंगे, किसके पक्ष में सरदार शहर की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। हालांकि अनिल शर्मा है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, उन्होंने मुलाकात भी की है सीएम अशोक गहलोत से। तो क्या कुछ उस मुलाकात में निकल कर सामने आएगा, क्या कुछ उस मुलाकात में रहा, वो तो सीएम अशोक गहलोत और अनिल शर्मा ही जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरदार शहर की जनता है वो अगले 1 महीने के अंदर चुनावी मोड में रहेगी। लगातार यहाँ पर नेताओं की रैलियां होगी, सभाएं होगी, और नेता है वो हर द्वार हर घर जाएंगे और वोट मांगेंगे। हम भी आप तक सरदार शहर की प्रत्येक खबरों को पहुंचाएंगे। बस आप दिव्य न्यूज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दिव्य न्यूज के साथ जुड़ जाएं।